दहशतगर्दी का मुकदमा। इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। आइंदा समात पर दोबारा तलब कर लिया। पुलिस को 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ अपनाया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 3 लोगों को धमकियां दी गईं। इन तीनों में से कोई भी मुद्दई नहीं बना। इमरान खान ने कहा, एक्शन लेंगे। हमने एक्शन लिया और हाईकोर्ट गए। दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी के केस में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। 5000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। इमरान खान की पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे। पुलिस और एफसी के एहलकार तैनात किए गए। कानूनी एक्शन की बात की थी, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा तासुर गया कि बनाना रिपब्लिक है, यहाँ कोई कानून है ही नहीं। ये तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, ज़िमनी इलेक्शंस जीतती जा रही है। ये अपनी जात बचाने के लिए मुझे टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश कर रही है। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करना पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। दुनिया भी हैरान है कि 22 करोड़ के मुल्क को क्या हो गया है। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये लोग नाकाम और हकीकी आज़ादी की जंग कामयाब होगी। फवाद चौधरी बोले, हकीकी आज़ादी की जदोजहद का आखिरी मरहला शुरू हो चुका। 10 सितंबर तक इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ बेबुनियाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके फस्तायत की नई मिसाल कायम की। ये कहना कि अफसरान को कानून के दायरे में लाऊंगा, बगावत कैसे हुई। शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। सेशन कोर्ट कल समाप्त करेगी। शहबाज गिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बोगस की बुनियाद पर बनाया गया। बयान को तोड़ मरोड़ कर तकरीर का कुछ हिस्सा उठाकर मुकदमा दर्ज किया गया। जो दफात लगाई गई हैं वो बनती ही नहीं, जमानत मंजूर की जाए। सिंध में वक्फे से बारिश। आफत ज़दा इलाकों के मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। मुतासरा इलाकों में मजीद तबाही। शहर हो या देहात, सब ज़ेर-ए-आब। घर मुनहदिम, सड़कें बह गईं, फसलें बर्बाद। हर तरफ तबाही ही तबाही। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मकीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र। लाड़काना में सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। पानी सरकारी इमारतों और घरों में दाखिल। ठट्ठा में बरसाती रेला झरक ग्रिड स्टेशन में दाखिल। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शिकारपुर में छत गिरने से 2 अफराद हलाक। टंडो मोहम्मद खान में बच्चा जख्मी। सखर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। थाने की छत गिरने से 2 अहलकार जख्मी। कंदकोट में 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 8 अमवात। उमरकोट में सैलाब मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना। बारिशों के बाद बलूचिस्तान के नदी नाले बिफर गए। चमन में 2 डैम्स टूट गए। आबी रेले की जद में आकर कई मकानात तबाह। फसलें और बागात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। कोहलू में मूसलाधार बारिश से लोग महसूर। लैंडस्लाइडिंग और सड़क के हिस्से बह जाने से कोहलू कोयटा शाहरा बंद। पीजी नदी मंजरा जाकर काला बोहला नदी में सैलाब। दरिया मूला में सैलाबी रेले से तहसील गंधावा और जलमक्सी में शदीद नुकसान। मुतादिद सरकारी इमारतों में पानी दाखिल। बोलान में हरक के करीब रेलवे पुल टूट गया। मच में गैस पाइपलाइन बह गई। कोयटा में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके से रेयाब। इमदाद न मिलने पर नवाकली बाईपास पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का धुआंधार स्पेल। बालाई इलाके डूब गए। स्वात, डेरा इस्माइल खान, टांक और दीरबाला में तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद। चित्राल में 10 रोज़ा तातीलात। डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रेला घरों में दाखिल। मेंगोरा में आबी रेले गाड़ियों और घरेलू सामान बहा ले गए। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। लकी मरवत में रोजमर्रा की जिंदगी मुअत्तल। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम राब्ता सड़कें आबी रेले में बह गईं। बटग्राम के नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। तहसील आलाई को जाने वाली वाहिद सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल अबतर। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र।
सैलाब की सूरत हाल, वजीर आजम ने लंदन का दौरा मंसूख कर दिया। कतर से वापस पाकिस्तान रवाना। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक इजलास तलब। शहबाज शरीफ को अपनी पोती की तबीयत नासाजी की वजह से लंदन जाना था। सैलाब की सूरत हाल की वजह से फौरी वतन वापसी का फैसला किया। वोट देने वाले सैलाब में मर रहे हैं और वोट लेने वाले इस्लामाबाद में मजे कर रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, हम 20 रुपए फी लीटर मजीद सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं। फ्यूल सरचार्ज के बगैर बैंक बिल वसूल नहीं कर रहे, डॉलर को पर लग गए हैं। IMF का लेटर ऑफ इंटेंट आम किया जाए ताकि अजाब का पता चल सके। ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। मॉडल कॉलोनी और कोरंगी रोड पर एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। सवाबी में भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ वापडा ऑफिस के बाहर धरना। चिन्योट में शहरियों ने पुल नहर झंग ब्रांच ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारे। और ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सरापा एहतजाज। शहरी कहते हैं ARY न्यूज़ को हक व सच की आवाज़ बुलंद करने की सज़ा मिल रही है, लेकिन ऐसा करने वाले सच की आवाज़ कब तक दबा सकते हैं। ताजर बरादरी भी ARY न्यूज़ की बंदिश पर नाराज, कहा ARY न्यूज़ की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।